जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो क्लास 11th का है वो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। निश्चित है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इंडक्शन काफ़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को नंबर्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित है कि जो इंडक्शन हम आज पढ़ेंगे उस इंडक्शन के पहले नंबर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार के नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं उसको समझना पहले ज़रूरी है। ये हमने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा बैक जाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सामने है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल, प्रकृति से जो हमेशा नेचुरल पॉजिटिव माना गया। जैसे हमें पता है नेचर ने हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिया है, इसीलिए पॉजिटिव जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये क्या नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, नेचर से याद रखेंगे, क्योंकि नेचुरल जो होते हैं, नेचर हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हमें बताता है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। देन बात किया जाए तो होल नंबर। होल नंबर का अगर बात किया जाए तो एक जीरो जो दिया गया, जीरो के बारे में जानकारी जो है, ये क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर तो आता है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो लगा दें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो लगा दें तो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीटेड कहलाएगा। कब? जीरो एक छूटा हुआ, 1 से इन्फिनिटी तो नेचुरल नंबर कहलाएगा, और उसमें अगर जीरो हम लगा देते हैं तो ये क्या होल नंबर कहलाएगा। इसके बाद किया जाए इंटीजर का। इंटीजर में क्या हो जाता है कि पूरी तरह से जितने भी नंबर है, इधर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या जीरो हो, इसका मतलब -4 -3 डॉट डॉट 0 1 2 3 4, ये पूरे का पूरा नंबर का इंटीजर कहलाएगा। जहाँ भी इंटीजर का हम बात करेंगे, इसका मतलब निगेटिव पॉजिटिव सारे मिलाकर ये बात करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर हमने देखा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल ने हमें पॉजिटिव दिया, तो पॉजिटिव कर लेंगे। होल नंबर का बात किया जाए तो अगर नेचुरल नंबर में जीरो हम लगा देंगे तो हमारा क्या होल नंबर कहलाएगा। बात किया जाए इंटीजर का तो निगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रियल नंबर। नाम ही से है ना, रियल मतलब कि कोई भी हमेशा वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं, इमेजनरी नहीं, निगेटिव नहीं। इसमें हम बात करेंगे रियल नंबर वैसा रियल नंबर है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव तो हो ही साथ में, उसके फ्रैक्शन और डेसिमल जो उसके साथ में आएंगे ये कहलाएंगे। लेकिन रियल नंबर में इमेजनरी नहीं आएगा। इमेजनरी क्या है तो कि अंडर रूट में इसमें नहीं आएगा। अंडर रूट जो है रियल नंबर नहीं कहलाएगा। जो भी अंडर रूट में है ये रियल नंबर नहीं कहला, ये इमेजनरी में कहला जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का जो भी फ्रैक्शन अगर हम आगे नहीं कर पाते हैं, जिसको डिवीजन नहीं कर पाते, वो हमारा इमेजनरी नंबर कहलाता है। या इसमें निगेटिव में अगर कोई फॉर्मेशन हो, या अगर निगेटिव में अंडर रूट में कोई अगर निगेटिव है तो ये हमारा इमेजनरी कहलाता है, ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशियल नंबर जो बना, रेशियो से बना। किससे बना? तो रेशियो से बना। रेशियो का मतलब होता है P/Q फॉर्म। ठीक है, P को न्यूमरेटर कहा जाता है, Q को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो रेशनल नंबर जो बनेगा, जो भी हमारा जो लेटर नंबर होगा, वो नंबर अगर P/Q के फॉर्म में है तो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 5 क्या रेशनल नंबर है कि निश्चित है, 5 अगर है तो इसके नीचे डिवाइड बाई 1 ऑटोमेटिक में, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए देता है कि अगर Q अगर 0 हो जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है, इसे हम क्या इन्फिनिटी कहते हैं। दैट इज वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर किसी भी फॉर्म में डिनोमिनेटर अगर 0 है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा जब भी P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखते हैं तो Q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। बात किया जाए इरेशनल नंबर का, तो जो भी हम रेशनल को में डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल कहलाएगा। निश्चित है कि अगर हम रूट अंडर सपोज 32 दे दिए तो क्या रेशनल है या इरेशनल, तो हम इसको डायरेक्ट कहेंगे इरेशनल है, क्योंकि से हमें P/Q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव फॉर्म भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो भी फॉर्मेशन A + BI के फॉर्म में लिखा रहे वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जिसमें A और B क्या है? रियल नंबर है, और I क्या? इमेजनरी नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि A + BI मतलब इमेजनरी नंबर अगर रियल नंबर से जुड़ा हुआ है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, A और B रियल नंबर है, और I मल्टीप्लाई अगर किसी भी रियल नंबर से होगा तो हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अगला बात करें इमेजनरी नंबर का। इमेजनरी नंबर इज रिलेटेड विद I। अब इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजनरी I अगर कोई भी निगेटिव और अगर निगेटिव लेटर जो अगर करेक्टेड है तो वो हमारा इमेजनरी नंबर कहलाएगा। इमेजनरी का मतलब ही होता है निगेटिव। जहाँ निगेटिव अगर हमारा कोई भी नंबर जुड़ा है किसी भी रियल नंबर के साथ तो ये इमेजनरी नंबर कहलाता है। अगला बात करेंगे हम प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है?
प्राइम नंबर वैसा नंबर है कि जिसका फैक्टर खुद या एक हो। इसका मतलब कि अगर हम 3 का बात किया जाए, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 या 3 होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर बात किया जाए 11 का, तो 11 भी क्या है, इधर वो 1 से डिवाइड होगा या 11 खुद से डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। बात किया जाए कंपोजिट नंबर का, तो वैसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो कंपोजिट कहलाएगा। अगर बात किया जाए 4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा, अगर हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1, 2 एंड 4। यहाँ देखते हैं कि 1 और 4 के साथ में 2 भी इसका क्या फैक्टराइजेशन, इसीलिए कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर इवन नंबर का बात की, तो वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाएगा। वैसा नंबर जो 2 से ऑड नंबर, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा हमें ऑड नंबर। तो हम इवन नंबर देखते हैं कि 1, 2, 4, 6, 8 हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। उसके अलावा जो भी बचे हमारा क्या कहलाएंगे, तो ऑड नंबर कहलाएंगे। तो ये तो बात रहा थोड़ा सा नॉलेज किसके बारे में, तो नंबर्स के बारे में। लेकिन अब जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेन इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं, क्या रूल्स है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडक्शन जानने के पहले हम डिडक्शन पढ़ेंगे। निश्चित ही कोई भी चीज़ को पॉजिटिव जानने के पहले उसका नेगेटिव फीडबैक भी हम देखते हैं। उसी तरह हमें फीडबैक देखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहलाता है, ठीक है। कि मैथमेटिकल एक्चुअली क्या इंडक्शन जो है इंडक्टिव रीजनिंग ही हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से रीजनिंग आता है वो हम देखेंगे। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ दिया है, अगर 10 इज डिविजिबल बाई 2, अगर 10 कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है। सेकेंड पॉइंट में देखिए 3 पॉइंट इसमें दिया गया है। तो हम ये पूरे चैप्टर में जो थ्योरम आएगा उसको 3 भाग में हम उसको बांटेंगे। सबसे पहला जो होगा देखेंगे कि 1 से अगर वो 1 से अगर उस पर फॉलो होता है रूल, फिर उसके बाद देखेंगे n से देखेंगे, फिर n+1 से देखेंगे, या k और k+1। हम उसका डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, अगर 10 जो है 2 से डिवाइड होता है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होगा इवन नंबर। पहला देखेंगे 10 जो है 2 से अगर डिवाइड है। दूसरा बोला कि ये जो 2 है अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो इवन नंबर। तो इन कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, 10 इज एन इवन नंबर। अगर 10 2 से डिवाइड है, जो 2 से डिवाइड इवन नंबर है, तो 10 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद कहा जाता है 10 डिडक्शन इज एन नटशेल। संक्षिप्त में हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन को कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, इसी को डिडक्शन कहा गया है। इसे जनरली कंजेक्चर और एक थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। हम थ्योरम पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में इसको थ्योरम कहा गया या उसको कंजेक्चर कहा गया, कंजेक्चर कहा गया, ठीक है। वैलिड डिडक्टिव स्टेप्स आर डिराइव्ड एंड अ प्रूफ मे और मे नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। डिडक्शन में ये होता है, डिडक्शन जो स्टेप है 3 स्टेप है इसमें, और भी स्टेप हो सकते हैं प्रूफ करने के लिए, लेकिन 3 स्टेप में इसको बांटा गया। अगर ये स्टेप डिराइव करता है कि वो जो रूल्स है, वो जो फॉर्मूला सही है या नहीं, ये प्रूफ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है डिडक्शन में। लेकिन बात किया जाए इंडक्शन में, तो इंडक्शन में वो प्रूफ होना ही होना है। इन इंडक्टिव रीजनिंग डिपेंड्स ऑन द वर्किंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो को रिलेटेड होगा, इसीलिए मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है प्रूफ किया जा सकता है। इंडक्शन मीन्स द जनरलाइजेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर केसेज ऑफ द फैक्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट्स या केस जो है मैथमेटिक्स का, उसको क्या करते हैं हम, जनरलाइजेशन करते हैं। नॉर्मल जो भी रूल्स होते हैं उससे हम फॉलो करवाते हैं। पर्टिकुलर केसेज और फैक्ट्स को हम क्लियर करते हैं। इसमें n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पहले ही बता दिया गया। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर में देखा था हमने क्या होता है, नेगेटिव से लेकर पूरा पॉजिटिव तक, लेकिन यहाँ क्लियर किया गया n को क्या लेंगे, हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर में लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ भी बताने के पहले मैं करूँगा कि कोई भी हम थ्योरम अगर प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर उस फार्मूला पर हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट कर हमें ये वैल्यू क्लियर, अगर 1 पुट कर वो फार्मूला क्लियर हो जाता है तब उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। देन 1 के बाद हम उस पर k पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, मैं आगे बताऊँगा उसको। 1 के बाद k करेंगे, उसके बाद k+1 करेंगे। अगर ये तीनों फॉलो कर जाता है तो जो हमारा थ्योरम होगा वो हम इस तरह से उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो फिर से मैं बताऊंगा, जो भी फार्मूला आपको दिया रहेगा उस पर 1 पुट करेंगे, देन आफ्टर उस नेचुरल नंबर को 1 पुट करेंगे, सेकंड नेचुरल नंबर पे k पुट करेंगे, उसके बाद k+1 करेंगे, देन आफ्टर वो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉर ऑल n इज अ नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर, हमने बताया पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो n पॉजिटिव इंटीजर यहाँ दिया हुआ है कि n जो है 1 से बड़ा या बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 1² + 2² + 3² का फॉर्मूला जो होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाई 6। हमें तो पता है, याद है कि ये होता है, लेकिन अब यहाँ हम मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह हम इसको
प्रूफ करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि 3 प्रकार का, एक अगर पहले P1 को हम देखेंगे वैल्यू, यानी कि जहाँ जहाँ n जो नंबर है इंटीजर से पॉजिटिव है उसको 1 रख कर देखेंगे। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि पहले लिखा हुआ है कि जितने भी यहाँ इंटीजर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, तो सबसे पहले 1 रखेंगे। दूसरा हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। k से अगर प्रूफ आ जाएगा देन आफ्टर k+1 रखेंगे। 3 चीज़ हमेशा याद रखेंगे, पहला k 1 रखेंगे, प्रूफ करेंगे, वैल्यू देखेंगे सही है नहीं, फिर k रखेंगे, देखेंगे वैल्यू सही है नहीं, फिर k+1 कर प्रूफ करेंगे कि हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसका फॉर्मूला ये सही है। तो सबसे पहले क्या है, Pn इक्वल टू हमने दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एडिशन करके क्या होगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई c, इसको याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करें, n जो नंबर है इंटीजर जो उसके जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 1 इंटू 1+1 2n, यानी कि 2 इंटू 1+1 ये डिवाइड कर 6, यानी कि 1 आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन जो बोल रहा है n क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो हमने 1 आया यानी कि ये सही है, विच इज ट्रू। ओके, देन हम पुट करेंगे कि pk का वैल्यू, pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू k+1 2k पर, जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने क्या किया कि ये पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा k इंटू k+1 इंटू 2k+1, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा, क्योंकि डिवाइड बाई 6 से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, ये भी यानी कि ट्रू है। अब थर्ड में जो हम प्रूफ करेंगे कि हमें इस फॉर्मेशन में लाना पड़ेगा, ये भी इस फॉर्मेशन में आ गया, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अब सेकंड लास्ट जो हमने बोला था k+1 को प्रूफ करेंगे, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का फॉर्मूला जो है इसका मतलब k तक यहाँ पर है, एक हमने और एक्स्ट्रा लिया k+1, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n के जगह k स्क्वायर, अगला क्या होगा k+1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या प्रूफ किया है, p का वैल्यू जो है यहाँ पर n का वैल्यू k+1 पुट किया, यानी कि k+1 का स्क्वायर, एक स्टेप और आगे चलेगा, k+1 का स्क्वायर लिखा है। अब इसे हम क्या कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ तक का k का वैल्यू हमने निकाल चुका है कि k का जो वैल्यू है pk का वैल्यू k इंटू k+1 2k+1 डिवाइड बाई 6 है, प्लस k+1 का स्क्वायर हमने किया है। ठीक है, ये इसी वैल्यू को हम यहाँ तक पुट किए और k+1 का स्क्वायर हम आगे लेकर चले। देन आपने क्या किया कि हमने यहाँ इसका एलसीएम लिया, डिवाइड बाई 1 करके 6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर हम इसको ब्रेक किया, ब्रेक इसको करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6 इंटू k+1 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट में क्या हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, k और 2k स्क्वायर प्लस k और ये अलग होगा, अभी हमने सिर्फ k को इससे मल्टीप्लाई किया था, k को करेंगे 2k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, इधर 6 इंटू 1 प्लस k+1 का स्क्वायर है यहाँ पर। देन आफ्टर अगला स्टेप जो आएगा, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे, इसको अगर हम ब्रेक अगर यहाँ ना भी करें तो चलेगा, फिर देन आफ्टर मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2k स्क्वायर k प्लस क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा, और ये k ये 7 के आगे स्टेप में चला गया, प्लस 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अगला जो आया यहाँ पर वैल्यू k+1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइड बाई 6 k+1। अब इसको हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड में हमने जो पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड इसको लगाएंगे, तो 7k को क्या लिख सकते हैं 3k प्लस 4k लिखा प्लस 6 हो गया। ये दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो दोनों में से हम k कॉमन ले लिए तो बचा 2k प्लस 3, प्लस ये दोनों में से हम 2 कॉमन लिए, ये क्या बचेगा 2k प्लस 3, ये k प्लस 2 जुड़ा, इस दोनों में से 2k हम कॉमन ले लिए, 2k प्लस 3 कॉमन ले लिए तो k प्लस 2 यहाँ बचा। अब देख रहे हैं कि इस k प्लस 2 को k+1 अब +1 लिख सकते हैं, 1+1 2 हो जाता है, 2k बल इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू k+1, जब इसको हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू k+1 भी लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2k प्लस 2 और 3 बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन हमने यहाँ पुट किया, इसलिए पुट किया कि हमें ये फॉर्मूला इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ हो गया k+1 का। जैसे हमने 1 पुट किया तो वैल्यू 1 आया, इसके अनुसार से क्या है कि ये फॉर्मूला सही है। देन आफ्टर हमने k प्रूफ किया, इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर दिया, k इंटू k+1 2k+1 डिवाइड बाई 6 आ गया। सेम k+1 को भी हमें इसी तरह प्रूफ करना पड़ेगा, k+1 नॉर्मल k+1 हो गया, इसको कि n+1 होना चाहिए, k ये पूरे को k मान लेंगे +1 हो गया, नॉर्मल 2k +1 हो गया, k+1 का वैल्यू डिवाइड बाई 6, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये जो फार्मूला है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार से सही है। तो अगला जो एग्जाम्पल है आपके सामने, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रूफ करना आपको कि 2n जो है 2 के पावर n जो है हमेशा ग्रेटर दैन 2 होता है। ठीक है, नॉर्मली जो अगर पॉजिटिव इंटीजर देखा जाए तो 2 टू द पावर 1
2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, ये सारे क्या होंगे 2 से तो बड़ा होंगे, लेकिन हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसे प्रूफ करना है। ये नॉर्मल अगर कॉमन आप सोचिएगा तो नॉर्मली होना ही होना है 2 टू पावर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव या जीरो लेंगे तो भले ही वो चेंज हो जाए, लेकिन पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा 2 से तो बड़ा होगा ही। लेकिन हमें यहाँ प्रूफ करना है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जैसा कि Pn हम मान सकते हैं, Pn को क्या 2 टू पावर n जो है हमेशा ग्रेटर दैन, क्योंकि हमने यहाँ n प्रूफ कर दिया। n में आपको नॉर्मल इसके अनुसार से यही कि n से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। n क्या है यहाँ पर 2 था, है ना, 2 टू पावर n हमेशा n से ग्रेटर होगा, ये लिखता है। हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि जो n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो 2 टू पावर 1 इक्वल टू n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये ट्रू है, ठीक है। इसके अनुसार से ये ट्रू है, जो बोला गया सही है। अब हम इस n की जगह हम k का वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू k रखेंगे तो 2 टू पावर k हो जाएगा, और ये n के जगह हम ये k रखेंगे। इसके अनुसार से इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, जो k जो हमारा है कि हमारा पॉजिटिव इंटर, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अब हमने बोला था कि 3 फॉर्म, एक 1 रख के पुट करेंगे, एक k रख के पुट करेंगे, और दूसरा क्या k+1 रख कर हम पुट करेंगे, ये 3 वैल्यू हम पुट करेंगे। अब अगला जो बारी है k+1 को प्रूफ कर लेते हैं। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये जो है सही होगा, ऐसे तो सही है ही, लेकिन हम इसको पुट कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ। तो नॉर्मल इस फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखेंगे तो 2 के पावर k और k है, इससे हम दोनों साइड में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 पावर k, और ये क्या हो जाएगा k × 2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि फॉर्मूला जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा k+1 हो जाएगा, और ये 2 × k 2k हो जाएगा। 2k को k+k लिख सकते हैं। यहाँ हम ये प्रूफ कर दिए कि जब k+k होगा तो k+1 से तो बड़ा ही होगा ना ये। अगर k+1 और k+k कुछ भी यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो k+1 से हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए हम यहाँ प्रूफ कर दिए हैं कि 2 के पावर k+1 जो होगा k+1 से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। सो दिस इज ट्रू व्हेन pk इज ट्रू। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन दिस प्रिंसिपल इज फुल्ली फॉलोड हियर। सो 2 टू द पावर n 2 से हमेशा बड़ा होगा, अगर 2 के पावर k से बड़ा होगा, 2 टू पावर k+1 से बड़ा होगा, तो 2 टू पावर n 2 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। सो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल से मैं लाऊंगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अब देखते हैं। अगला जैसे कि क्वेश्चन है कि जितने भी n नंबर्स है नेचुरल नंबर वो 1 से क्या होंगे कि बड़े होंगे। किस लिए, तो फॉर्मूला ये है कि 1 डिवाइड बाई 1 × 2, 1 डिवाइड बाई 2 × 3, 1 डिवाइड बाई 3 × 4 डॉट 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 n × n+1 क्या होता है n डिवाइड बाई n+1। ये नॉर्मल फार्मूला है, वी शुड मेमोराइज इट, क्योंकि बहुत जगह यूज करते हैं इसको कि जहाँ जहाँ 1 डिवाइड बाई 1:2 इस तरह फार्मूला क्या होगा n डिवाइड बाई n+1। ये हमें प्रूफ करना है। फार्मूला तो याद हो जाएगा, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पहला 1 से प्रूफ करना है, फिर उसके बाद k से करना है, उसके बाद k+1 से करना है। ये 3 चीज़ें पूरे मैथमेटिकल इंडक्शन में लगेगा, इसलिए 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें अगर आप प्रूफ कर दिए तो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। तो सबसे पहला P1 के लिए हमने जैसा किया, P1 के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1+1 दैट इज़ 1/2, ठीक है। ये फॉलो हो जाएगा हमारा उसके लिए नॉर्मल, कि अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम उसके आगे अगर देखेंगे तो क्या फॉलो होगा, pk हम पुट करेंगे, pk की जगह क्या क्या है, जो भी फार्मूला है डॉट डॉट 1k+, यहाँ क्या हो जाएगा k × k+1 हो जाएगा, बाकी तो नॉर्मल सेम है, क्योंकि हम n की जगह क्या k यूज़ कर रहे हैं। तो आगे क्या हो जाएगा k डिवाइड बाई k+1। ये अगर सही है तो k+1 भी सही होगा, ठीक है। यहाँ का मतलब ये होता है कि अगर आपने k+1 को प्रूफ कर दिया इस फॉर्मेशन में, इसका मतलब कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो हमें k+1 को इस फॉर्म में लाना है। सारे जितने भी इंडक्शन के प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कि मैथमेटिकल जो इंडक्शन में ये कहता है कि अगर k+1 का फॉर्मूला सेम फॉर्मेशन में आ रहा है तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो हम आगे क्या करेंगे, k+1 के फॉर्मेशन में करेंगे। अगर pk अगर सही होगा तो pk+1 भी क्या होगा, सही होगा। तो pk+1 के लिए देखेंगे तो 1 डॉट k+1 प्लस pk+1 क्या था, तो k+1 k+1 + 1 k+2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने यहाँ तक का फॉर्मूला हमने देखा है कि k+1 तक का क्या हमने निकाला, k × k डिवाइड बाई k+1 लिखा यहाँ तक का, प्लस k+1 × k+2 यहाँ पर नीचे डिवाइड बाई। अब दोनों का यहाँ एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेके k+1 और k+2 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो k+1 k+2 हो जाएगा। यहाँ k+1 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में k × k+2।
प्लस ये दोनों सेम है इसलिए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 बचेगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा, नीचे डिवाइड सेम रहेगा। ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेशन में आ गया, इसलिए इसको k प्लस 1 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। नीचे k प्लस 1 k प्लस 2 है, k प्लस 1 अब k प्लस 1 एक कट जाएगा, ऊपर k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2 होगा। k प्लस 1 वैसे ही रहने देंगे, k प्लस 2 को k प्लस 1 और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन k की जगह क्या था, pk को रखे थे तो k प्लस 1 आया था। उसी तरह यहाँ पर अब क्या हो गया कि k प्लस 1 अगर हमने फॉर्मूला रखा था p की जगह, तो यहाँ पर क्या हो गया k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, जहाँ जहाँ k वहाँ k प्लस 1 फॉलो कर रहा है। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो रहा है कि जो फॉर्मूला हम अभी तक देखे हैं, यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है 1 इंटू 1 प्लस 1 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 1 k इंटू k सॉरी 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 1 k डिवाइड बाई k प्लस 1, यहाँ भी हो गया k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, यानी कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमें प्रूव करना है कि 7 का पावर n माइनस 3 के पावर n का 7 4 से डिविजिबल होगा। नॉर्मल देखा जाए तो डिविजिबल होगा ही, तो सबसे पहले हमने फिर से वही देखेंगे कि सबसे पहला 1 से प्रूव करना होगा, फिर k से प्रूव करना होगा, फिर k प्लस 1 से प्रूव करना होगा। तो k से 1 से अगर प्रूव किए तो 7 का पावर 1 3 का पावर 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4 तो डिविजिबल है, इसका मतलब कि 1 से अगर ये ट्रू है, 1 से ट्रू है तो हम सेकंड k से प्रूव करेंगे। वही k का वैल्यू हम क्या करें k प्लस 1 में, अगर दोनों अप्रूव हो गया तो इसका मतलब कि ये इंडक्शन पे फॉलो है। k क्या रखेंगे तो सेकंड 7 के पावर k और 3 के पावर k आएगा। इसको हम 40 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। इसे हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे कि ये क्या 4 से डिविजिबल है, 4 इंटू डी है। देन आते हैं डी क्या है, कोई भी सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। अब हम देखेंगे k प्लस 1 का, तो 7 के पावर क्या रखेंगे n की जगह k प्लस 1, 3 की जगह n की जगह k प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू k प्लस 1। और एक हमने पहले जब फैक्टराइजेशन देखा था तो फैक्टराइजेशन में क्या था, इसके हम नॉर्मल 7 इंटू 3 के पावर k और 7 इंटू 3 के पावर के 1 प्लस 1 माइनस में, क्योंकि दोनों कर देंगे तो जीरो, कोई वैल्यू नहीं होता। हमें इंडक्शन निकालने के लिए ये याद रखना पड़ेगा इस चीज़ में कि 7 इंटू 3 7 है और 3 है, 7 इंटू 3 और के ऊपर में 3 के पावर के, इसे हमें क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमने एक्स्ट्रा लिख लिया माइनस में 7.3 के पावर के और 7 इंटू 3 के पावर के प्लस में, दोनों का वैल्यू अगर कट जाए जीरो होगा, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इंडक्शन करते हैं किसे हमें कॉमन इस फॉर्मेशन में लाना होगा। अभी क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में अगर देखा जाए, ये दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा तो 7 बाहर निकल गया था, 7 के पावर के आ जाएगा। इसमें क्या 7 बाहर निकल गया तो 3 पावर के आ गया। इसमें अगर देखा जाए 3 के कॉमन, हम क्या लिया 3 के कॉमन आ जाएगा तो 7 बचेगा, इसमें 3 के कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। अब देखेंगे 7 इसमें इसका फॉर्मेशन हमने देखा था 7 के फ्रॉम द इक्वेशन 1, आप इसको मान सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 के माइनस 3 के पावर क्या 4d हुआ, यानी कि 4 से डिविजन हो जाएगा और 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 के हो जाएगा। दोनों में से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन बाहर आ जाएगा तो इसमें 70 प्लस 3 के, इसका मतलब ये जो k प्लस 1 है 4 से डिविजिबल है, 4 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 4 से डिविजिबल भी होगा। तो हम एक डिविजन हमने क्या प्रूव कर दिया, 4 से जो है ये डिविजिबल होगा जब p का वैल्यू 1 अगर हम पुट करें तो भी होगा, k पुट करें तो भी होगा और साथ ही साथ k प्लस 1 पुट करें तो भी ये डिविजिबल बाय 4 होगा। हेंस बाय द रूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज प्रूव्ड दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर पावर n इट इज प्रूव्ड दैट 7 का पावर n माइनस 3 के पावर n इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 बाय द ऑल रूल 1 k एंड k प्लस 1। थैंक यू। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रूव करना है हमें कि ये जो नंबर है ये पूरा डिविजिबल बाई 24 है, कोई भी n सबसेट है किसका नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहले pn का वैल्यू जो दिया हुआ है हमने लिख दिया 2 इंटू 7 का पावर n 3 इंटू 10 का 5 का पावर n माइनस 5 डिविजिबल बाई 24 बाई द क्वेश्चन। लेकिन हमें यहाँ प्रूफ करना है इसको, तो प्रूफ करने के लिए हमने फिर से बोला कि मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले 1 को पुट करते हैं, देन आफ्टर हम k को करते हैं पुट, फिर उसके बाद k प्लस 1 को, तो 1 करेंगे 2 इंटू 10 का पावर 1 हो जाएगा, 3 इंटू 10 का 3 इंटू 5 का पावर 1 हो जाएगा माइनस 5, ये पूरा वैल्यू 24। इसका मतलब एक ट्रू है, जब 1 ट्रू है तो हम k को क्या करते हैं एज्यूम करते हैं,
के को क्या करेंगे एज्यूम करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू सेवन करके 3 इंटू फाइव करके -5, ये पूरा का वैल्यू क्या 24, और डी मतलब क्या ये डिविजिबल है। ओके, यानी कि 24 जो डी है इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि 24 का डिविजिबल है, इसलिए 24 इंटू डी हमने लिखा। अब हम पुट करेंगे के प्लस वन को, के प्लस वन को के 2 इंटू सेवन का के प्लस वन, 3 इंटू फाइव के प्लस वन। इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं 7 इंटू के प्लस 7 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या ऑर्डर 1 होता है, दोनों का बेस समान तो के प्लस 1 होता है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर दिए, फैक्टर करने का 7 पावर के होगा प्लस 7 के पावर 1 होगा। सेम इसको भी करेंगे 3 इंटू 5 के पावर के प्लस यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू के प्लस 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेम हो जाएगा। ओके, अगर इसको प्लस 1 करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर होगा, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब हम इसको हम ब्रेक करते हैं, जब भी इसको ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ क्या 3 इंटू 10.5 3 इंटू 5 के पावर के प्लस 5 और 3 इंटू 3.5 के पावर के और ये -5 को हम क्या करेंगे उसमें इंडल्स करेंगे, बाकी सारा डेटा सेम है। फिर हम क्या करेंगे ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमने निकाल रखा है, इसका वैल्यू हमने 24D को एज्यूम कर लिया, हमने यहाँ लिख दिया, बाकी ये वैल्यू सेम यहाँ पुट कर दी। सेम 7 इंटू 4 42 24D है -21 इंटू 5, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये डेटा आया। ये डेटा को 5 के पावर के -5 को एज्यूम करते हैं कि ये 4P होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जो है डिविजिबल बाई 4 से मेजरेबल, बिकॉज ऑफ दिस ये अगर 24 डिविजिबल है तो 4 से तो डिविजिबल होना ही होना है। तो 7 इंटू 24D 6 इंटू 4P, तो हम देख रहे हैं कि जब हम कॉमन लेते हैं दोनों में से तो 24 क्या हो जाता है कि हम कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन, इससे 6 इंटू 24 कॉमन, तो 7D माइनस P हो जाएगा। इसका मतलब कि जो इसका कैलकुलेशन हम लाए 24 के मल्टीपल में, तो निश्चित है कि 24 ये जो नंबर है जो P के प्लस 1 हमने पुट किया, ये 24 से क्या डिविजिबल है। तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन हमने देख लिया कि अगर हम 1 पुट करते हैं 24 से डिविजिबल होता है। सेम फॉर्मेशन में के भी पुट किया, के को एज्यूम किया, अगर एज्यूम करने के बाद के प्लस 1 अगर 24 मल्टीपल है तो के भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ 24 होगा। इस तरह से हम ये फॉर्मूला और थ्योरम को प्रूफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।